मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस नंबर 1 में। आज आपको सिखाने वाले हैं रेखाखंड को समद्विभाजित करना। ठीक है, इसके बाद आपको हम सिखाएंगे त्रिभुज बनाना। इससे पहले आपको एक वीडियो दिए हैं जिसमें आपको सिखाए हैं कोण बनाना। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। ध्यान दीजिए, इधर देखिए, यहाँ पे है एक 4 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित करें। मतलब समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले इंच की सहायता से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए। इंच की सहायता से एक 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए। हम यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको सही से दिख पाए वीडियो में। पेंसिल का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पेन का इस्तेमाल करके आपको हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए कैसे इसको, एक रेखाखंड को कैसे हम लोग 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं या समद्विभाजित कर सकते हैं। समद्विभाजित मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, विभाजित मतलब आप लोग समझ रहे हैं विभाजित करना। तो इसको विभाजित करने का कोई बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या है कि आप लोग अनुमान लगाइए इस लाइन पे कि आधा से अधिक आपको लगने लगे। इस तरीके से अनुमान लगाइए। देखिए लग रहा है ना कि आधा से अधिक हो गया। तो आधा से अधिक हो जाने पर आप ऐसे करके एक इधर रुके चाप मारिए और एक इस तरफ चाप मारिए, इस साइड। क्लियर। और यहाँ यदि आप लोग इसका नाम देना चाहते हैं तो इस वाले को पॉइंट का नाम ए दे दीजिए और इस वाले को बी दीजिए, बी दे दीजिए। अब एक बार बी पर से और एक बार ए पर से इस चाप को भी घटाना बढ़ाना नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको काटना है। क्लियर। एक इस तरीके से और इस तरीके से। फिर से देखिए किस तरीके से किए हैं। यहाँ पे बी पर से रख के एक चाप इधर और एक चाप इधर लिए हैं और उसके बाद इस कटान बिंदु को और इस कटान बिंदु को दोनों को सावधानी पूर्वक मिला देना है, कुछ इस तरीके से। देखिए सावधानी पूर्वक मिलाइए, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इस तरीके से ये हो गया समद्विभाजित, 2 बराबर भागों में समद्विभाज हो गया। आइए दूसरा सवाल से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 6 सेंटीमीटर 0 से 6 तक, 0 से 6 तक। ऐसा नहीं कि आप लोग 1 से खींचने का शुरुआत कीजिए। जब भी आपको खींचने का बोला जाए तो 0 से ही खींचिए और अनुमान लगाइए। नाम देना है तो नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, इसके 2 अंत बिंदु हैं। तो एक चाप अनुमान पहले लगाइए कि आधा से अधिक है ना। देखिए आपको लग रहा होगा कि आधा से अधिक हम लोग यहाँ कर लिए हैं। तो ऐसे करके एक चाप इधर, फिर से एक चाप इधर और यहाँ से फिर उठाइए और फिर लाइए ए पर, है ना। फिर इस तरीके से एक चाप इधर, फिर एक तरीके से एक चाप इधर, बस हो गया। इतने काम है और सावधानीपूर्वक ये दोनों बिंदु को हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना सीख गए होंगे। क्लियर। इस तरीके से हम रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं। आइए आगे कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये थोड़ा कम समझे हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से समझने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग सीखते हैं एंगल वाइज सेक्टर के बारे में। कोण समद्विभाजित है ना, कोण को समद्विभाज करना सीखेंगे। कोण को समद्विभाज करना, टू बाइसेक्ट ए गिवन एंगल, है ना। कोण को समद्विभाज मतलब एक कोण है, उसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांटना है। आइए किस तरीके से हम लोग कोण को 2 बराबर भागों में बांटेंगे आपको हम सिखाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर इस तरीके से एक कोण बनाइएगा, है ना। बना लिए होंगे कोण, कुछ इस तरीके से हम लोग कोण बनाएंगे। उसके बाद यदि इसका नाम देना चाहते हैं तो इस वाले को ओ नाम दे दीजिए, इधर एक बी नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए और इधर एक बी नाम दे दीजिए, है ना। 2 किरणों के झुकाव से बनता है कोण। ठीक है। अब यहाँ पर ओ पर लोहा वाला नींव ओ पर लाइए
और इस तरीके से दोनों तरफ इस तरीके से कट मारिए। क्लियर, समझ गए, इस तरीके से। और यदि इसका नाम देना चाहते हैं, इस वाले का नाम देना चाहते हैं तो इसका भी नाम लिख सकते हैं। इसका यदि आप लोग नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q। अब उसके बाद देखिए, अभी जितना बड़ा चाप लिए हैं उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, या P पर से, कहाँ पर से, P पर से कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से Q पर से, एक Q पर से इस तरीके से कट मारिए। और जहाँ भी आपको कटा है वहाँ पर एक बिंदु डालिए कुछ इस तरीके से, और सावधानी पूर्वक इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। कहाँ से, O से, कुछ इस तरीके से बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस तरीके से इसको मिला दीजिए। आप लोग पेंसिल से बनाना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है कंट्रैक्शन बनाने में, रचना बनाने में। क्लियर, नहीं समझ में आया है, दोबारा हम समझाने का कोशिश करते हैं। एक सबसे पहले इस तरीके से एक कोण बनाइए, इस तरीके से एक कोण बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसका नाम O, यहाँ नाम दे दीजिए A और एक नाम दे दीजिए B। उसके बाद इस तरीके से कौन सा कोण है, AOB एक कोण है, इसको हम लोग समद्विभाजित करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समद्विभाजित करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसको O पर रखिए और कुछ इस तरीके से कोण बनाइए, समझ गए। और यदि आप लोग इसका नाम दीजिएगा तो इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q। थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा बोलेंगे तब। इसके बाद P पर रखिए, P पर से रखने के बाद कुछ इस तरीके से एक चाप काटिए, कहाँ से, P पर से, और फिर आइए और फिर यहाँ पर उठा के इसको लोहा वाला नीब को Q पर रखिए और इस तरीके से एक कट मारिए और यह देखिए समद्विभाजित हो गया। इस कटान बिंदु पर आप इस तरीके से इस पर लोहा वाला नीब से चिन्ह दे सकते हैं और सावधानी पूर्वक इस तरीके से इसको मिला दीजिए। ये आपका समद्विभाज हो गया, तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप कोण को भी समद्विभाजित करना सीख गए होंगे। इससे पहले आपको एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना सिखाए, अब आपको कोण को समद्विभाजित करना सिखाइए। आइए अब हम लोग सीखते हैं त्रिभुज की रचना करना। त्रिभुज की रचना, त्रिभुज में आपको 4 टाइप की रचना करना होगा। इससे पहले आप सबसे पहले जाइए और कोण बनाने वाला वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपको 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनाने आना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग इस चीज़ को सीख या समझ सकते हैं। आइए हम लोग अब रचना करते हैं। रचना किस चीज़ का, त्रिभुज का। त्रिभुज देखिए, इसमें आपको 4 टाइप हम सिखाने वाले हैं। पहला टाइप आप लोग देख रहे हैं, त्रिभुज बनाना जब इसकी तीनों भुजाएं दिया हुआ हो। त्रिभुज में आपको 4 टाइप 4 है, इसमें आपको 3 एक टाइप यहाँ पहला टाइप में 2 सवाल एक जैसे हम समझाने का कोशिश करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको इसमें 3 भुजा दिख रहा होगा। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, आपको इस चीज़ को पता होगा। त्रिभुज में 3 भुजा, और एक चीज़ और आपको हम बेसिक समझा देते हैं। त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज बनेगा यदि 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा। देखिए 4 और 5 छोटी भुजाएं तो कितना हो गया, 9। हमेशा तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि बड़ा है, 2 छोटी भुजाओं का योग यदि तीसरे से बड़ा है तो त्रिभुज बनना संभव है, और तीसरे से छोटा है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं छोटी भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है, इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। आइए तो आपको माने तो पहले BC लीजिए, AB लीजिए, AC लीजिए, पूरा आज़ादी है, कोई नहीं कहा है कि आधार क्या है। तो हमको अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे ले लेते हैं BC, और BC लेते हैं कितना, BC कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बताइए 1 से लेंगे कि 0 से, हाँ बोलिए 0 से, बिल्कुल सही, 0 से लेंगे। यहाँ से 0 से ले लिया कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 0 से 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग नाप लिए हैं, नीचे नापे हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आइए आप ध्यान दीजिए कैसे हम लोग का नापेंगे। उसके बाद इसका नाम दीजिए, क्या नापे थे हम लोग, BC ना, B और C। अब आइए यहाँ पे AB यहाँ से नापना है, बढ़िया से सावधानी पूर्वक, हाथ में लगे नहीं। इस तरीके से 0 पर लोहा वाला नींव रखिए और इस तरीके से इसको आगे देखिए। AB का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तक इसको फैलाइए। कहाँ तक, 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है आप लोग को, 5 सेंटीमीटर तक आप इसको फैलाइए। लोहा वाला नींव को कुछ इस तरीके से
5 सेंटीमीटर तक इसको ले जाएंगे, जहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा होगा, 0 से 5 सेंटीमीटर। और क्या है, ए बी है, तो बी पर से रख के कुछ इस तरीके से आपको एक चाप मारना होगा। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे ए सी को देखते हैं। ए सी कितना है, 4 है। फिर वही 0 पर रखकर इस तरीके से हम लोग 4 तक पहुँचेंगे। और 4 तक पहुँचने के बाद देखिए 4 तक नाप लिए हैं ना, उसके बाद हम लोग सी पर रखकर कुछ इस तरीके से कट मारेंगे। और इस कटान बिंदु का जो नाम होगा क्या होगा, बोलिए, ए होगा। बिल्कुल ठीक, ए होगा। अब यहाँ से सावधानीपूर्वक ए को बी से सावधानीपूर्वक ए को सी से कुछ इस तरीके से, ए को सी से कुछ इस तरीके से सावधानीपूर्वक इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज की रचना हो गई। आइए, थोड़ा बात कम समझ में आया हो तो दूसरे सवाल से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर देखिए बी सी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो आप बी सी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ए भी खींच सकते हैं और ए सी भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बी सी ही खींचें, है ना। तो बी सी का मान 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिए कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यहाँ खींच लिए हैं। नीचे खींच लिए बी सी, कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद ए बी जो है, अब तो इंच पर नापना होगा, तो इस तरीके से ए बी का मान आप लोग देख रहे हैं कितना है, ए बी का मान कितना, 3 है। तो 0 से लेकर के हम लोग 3 तक इस तरीके से नापेंगे। ठीक है, कहाँ तक, 3 तक, है ना, 3 तक, 0 से 3 तक, बिल्कुल 3 तक हम लोग सही से नापेंगे। और इस तरीके से कौन था, ए बी था, तो ए तो बी है, तो बी पर से रख के कुछ इस तरीके से हम लोग कट मारेंगे। आइए देखिए फिर से, ए सी या सी ए बात एक ही है, तो कितना है, 5 है ना, तो कहाँ से नापेंगे, 0 से कहाँ तक, 5 तक, बिल्कुल ठीक, 0 से 5 तक। यह देखिए 0 से 5 तक, 0 इस तरीके से और 5 इस तरीके से। देखिए छोटा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। यहाँ फिर से नाप के इसको थोड़ा और आगे आपको बढ़ाना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ जो कटान बिंदु है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से चिन्ह डालेंगे और सावधानीपूर्वक इसको मिला देंगे हम लोग बी से, और सावधानीपूर्वक इसको हम लोग मिला देंगे किससे, सी से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सावधानीपूर्वक मिलाना है, हड़बड़ नहीं करना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इसका नाम दे देंगे हम लोग सी। आप लोग को त्रिभुज बनाना सिखाएं जब तीनों भुजा दिया हुआ हो। आइए हम लोग टाइप को आगे बढ़ाते हैं। टाइप 1 है, इस तरीके से आप लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। आइए टाइप को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 है, जिसमें आपको हम सिखाने वाले हैं। टाइप नंबर 2 पे आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें आपको देखिए त्रिभुज बनाना जब 2 भुजाएं और उसके बीच का एक कोण दिए हुए हों। कब, उसमें क्या दिया हुआ है, 2 गो भुजा और 1 गो बीच का कोण, 2 भुजा और 1 बीच का कोण दिया हुआ हो, है ना, साइड एंगल साइड त्रिभुज रचना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को इस त्रिभुज बनाने से पहले कोण बनाना आना अनिवार्य है। यदि आपको कोण बनाना नहीं आता है तो इसका पहला पार्ट देखिए और पहले कोण बनाने के लिए सीखिए, उसके बाद आप लोग यहाँ आइए। क्लियर। आइए ध्यान दीजिए, इधर देखिए सबसे पहले देखिए कि कोण है क्या। देखिए एक बात और आपको हम समझाना चाहते हैं। यदि आपको क्या है, यदि 2 तरीके से कोण दिया होता है, इस तरीके से आपको लिख दिया कि कोण बी यदि 60 डिग्री है, तब तो बिल्कुल ठीक है कि बी 60 डिग्री है। मैं लिखने का तरीका इसको चेंज कर सकता है, लिख सकता है कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो बीच में होगा वही कोण होगा। जैसे देखिए इसको लिख दें कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, तो बताइए किसका मान दिया हुआ है, कोण ए का मान दिया हुआ है। मतलब जो बीच में रहता है ना, वही कोण का, उसी कोण का मान दिया होता है। आइए ध्यान दीजिए इधर। तो इसमें देखिए आपको इसमें मन है तो बी सी खींचिए, मन है तो ए बी खींचिए, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो ए बी और बी सी है, ए बी देखिए, तो इसके बीच में देखिए तो कि कोण कहाँ बनेगा, कोण ए बी सी है, ए पर बी पर सी पर। तो आप लोग कहिएगा कि बी बीच में, तो सर बीच में तो बी है, इसका मतलब जो कोण बन रहा है 60 डिग्री किस पे, बी पर।
आपको मन है तो BC खींचिए, मन है तो AC खींचिए। यहाँ पे हम BC खींच रहे हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC की लंबाई जो है यहाँ हम लोग खींच रहे हैं BC, जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था कि B पे 60 डिग्री। अब आपको यदि 60 डिग्री का कोण बनाने नहीं आता है तो जाइए पहला वाला वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने वाला है। जाइए उसको सीखिए, आपको ये वाला बातें आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, तो पहला जो चाप होता है ना, यहाँ चांद बनाइए, और ये पहला, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, जो पहला चाप होता है ना, ये 60 डिग्री का होता है। यदि आपके पास चांद है, इसको आप लोग उससे नाप सकते हैं। सावधानीपूर्वक दोनों बिंदु को सही से मिलाना है। सावधानीपूर्वक, बिल्कुल सावधानीपूर्वक, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। दोनों बिंदु को कुछ इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए BC खींच लिए और उसके बाद कोण भी बना लिए, तब कौन बच रहा है, AB, और AB हम लोग को नापना होगा कुछ इस तरीके से इंच पे। कहाँ से नापेंगे, 0 से K तक, 3 तक। 0 से कुछ इस तरीके से हम लोग 3 तक नापेंगे और रख के कहाँ से काटेंगे, क्या है, AB है ना, तो A तो है नहीं, है तो B। तो इस तरीके से यहाँ लोहा वाला नी B पर रखकर और इस तरीके से एक चाप मारेंगे, और इसका हम लोग क्या नाम देंगे, A नाम देंगे। और सावधानीपूर्वक इस वाले A को B यहाँ C से बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसको हम लोग दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। कुछ इस तरीके से आपको मिलाना होगा। ठीक है, बिल्कुल सावधानीपूर्वक मिलाना है। ये आपका बन गया ABC एक त्रिभुज की रचना, जिसमें 2 गो भुजा था और ये वो इसके बीच का कोण था। यदि बातें थोड़ा कम समझ में आई हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से सीखने और समझने का कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं सवाल नंबर इसका 2 पे, फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। दोबारा आप लोग फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, BC और AB दोनों बराबर है, चाहे आप AB कहिए या BC कहिए, दोनों तो बात बराबर है। तो आप लोग इसको 3.5 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे। देखिए, A हुआ 3 और E हुआ 5, 3.5, कुछ इस तरीके से। तो 0 से खींचेंगे 3.5 तक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है BC 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको साफ देखिए, इसमें थोड़ा सा लिखा था कुछ तरीके से, मगर इसमें आपको साफ दे रखा है कि कोण B पे कितना डिग्री, 120 डिग्री। अभी डिग्री बनाने नहीं आता तो पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको हम डिग्री बनाने के लिए सिखा चुके हैं। सबसे पहले इस पर एक छोटा सा कोण बनाइए, बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा कोण बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा इच्छा है वैसा आप लोग यहाँ पर कोण बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोण बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर से यहाँ पे एक कोण बनाइए, और कोण बनाने के बाद पहला चाप होगा वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और दूसरा जो चाप होगा 120 डिग्री का। और सावधानीपूर्वक इस वाले बिंदु से इसको मिला डालिए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक दोनों बिंदु को मिलाइए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा हिल गया है, इसको आप लोग को दिक्कत नहीं है, आप लोग सही से करिए। देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर AB की जो भी लंबाई है वो 3.5 ही है। तो हम लोग 3.5 कुछ इस तरीके से प्रकार पर नाप लेंगे। कहाँ तक, 3.5, 3 से अगला बड़ा वाला जो लाइन है वहाँ तक 3.5 कटेगा कहाँ से, B पर से। अब इस वाले बिंदु का नाम क्या होगा, A होगा। इस वाले बिंदु का नाम A होगा, और इसको सावधानीपूर्वक मिला दीजिए किससे, C से। कुछ इस तरीके से बिल्कुल सावधानीपूर्वक दोनों बिंदु को देखते हुए ये आपका त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। ABC एक त्रिभुज बन चुका है। आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश किए हैं, यदि त्रिभुज में 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज किस तरीके से बनाया जाता है। क्लियर। आइए टाइप को आगे बढ़ाते हैं, टाइप को आपको आगे बढ़ाते हैं। आगे टाइप में सीखना है
टाइप नंबर 3 में जो सीखना है उसको आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए इधर टाइप नंबर 3 पे देखिए। टाइप नंबर 3 में जो है इस पे बात करते हैं। कह रहा है कि जब त्रिभुज बनाना, जब दो कोण और एक भुजा दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो? दो कोण और एक भुजा, इस तरीके से। तो एक वो हम आपको समझाते हैं, एक आपके लिए छोड़ेंगे। देखिए भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हम लोग नीचे 0 से 5 तक कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, कहाँ से? 0 से। इसका नाम क्या है? BC। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे BC इसका नाम डालेंगे। BC जिसकी लंबाई था 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए B पर 75। देखो विद्यार्थी, यदि आपको कोण बनाना पहले नहीं आ रहा है तो पहले हमको बात को मानकर पहले जाइए और इसका फर्स्ट वीडियो देखिए। वहाँ से आप लोग पहले सीखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको 100% बातें समझ में आएगा। ऐसे कुछ आएगा, कुछ ऊपर दिया पार हो जाएगा। तो पहले उसको देखिए। 75 डिग्री बनाना आसान नहीं है। पहले हम लोग बनाएंगे 60, फिर बनाएंगे 120, फिर हम लोग 120 बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे 90 बनाने के लिए एक तो 60 पर से और एक लेते हैं 120 पर से, और 75 बनाने के लिए 90 का बिंदु चाहिए। 75 बनाने के लिए 90 का कुछ बिंदु इस तरीके से हम लोग लेंगे, और बिंदु 90 का बिंदु इस तरीके से, और उसके बाद 60 का बिंदु इस तरीके से। और ये जो कटा है ना, जहाँ आपको कटा है 90 वाला बिंदु से इस तरीके से, 90 वाला बिंदु से और 60 वाला बिंदु से जहाँ कटा है, ये बन गया 75 डिग्री। सावधानी पूर्वक इसको कुछ इस तरीके से मिला डालिए। ठीक है, ये जो कोण बना है कितने डिग्री का? 75 डिग्री है ना। 75 डिग्री का ये कोण बना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि C पर 30 डिग्री। C पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाना थोड़ा आसान है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी बना लेंगे। 30 किसका आधा होता है? 30 आधा आप लोग बोलिएगा कि 60 का आधा था, तो पहले हम लोग क्या बनाना होगा? 60 बनाना होगा। तो 60 पहला चाप पे कितना का? 60 का, और एक बिंदु कुछ इस तरीके से 60 पर से, और एक बिंदु कहाँ से? 0 पर से। ये बन गया 60 डिग्री। कोण बनाना अनिवार्य है। यदि आप कोण बनाना नहीं जानते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। आपको हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, ये बन गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इसका नाम दे देंगे A। आपका निर्माण हो गया, त्रिभुज ABC का निर्माण हो गया। सवाल देखिए बिल्कुल सेम है। 75 बनाना, 30 बनाना, सिर्फ कितने का है? ये आपका यहाँ पे सेंटीमीटर जो है इसमें थोड़ा 5 था और इसमें 6.5 है। बस इतने का आपका अंतर है। तो आप लोग इस सवाल को खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ये सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आइए चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। एक टाइप और बचा हुआ है, उसको आपको सिखाने का हम कोशिश करते हैं। टाइप नंबर 4 पे आइए। टाइप नंबर 4 को हम लोग सीखते हैं। ध्यान दीजिए इधर कुछ इस तरीके से। टाइप नंबर 4 जो है RHS है, समकोण त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज बनाना, जब त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तथा उसका कर्ण और एक भुजा की माप हो, है ना। कर्ण भी दिया हो और एक भुजा की माप भी दिया हो। तो बात कुछ उसी तरीके से है कि जिसमें 2 भुजा और 1 कोण, मगर इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, यदि आपको BC खींचना है तो BC खींच लीजिए। BC की लंबाई कितना है? बोलिए। BC की लंबाई 3.6। तो 3.6 का हिसाब कुछ किस तरीके से लगाएंगे? 0 से पहले 3.5 तक, उसके बगल में एक और छोटा सा होगा, वहाँ तक हम लोग चलेंगे। और इस तरीके से इसका नाम देंगे BC। और इस जो माप था 3.6 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को बनाना है कहाँ पे? C पे। C पे कितना डिग्री?
सी पे बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री। 90 डिग्री बनाना आता है ना, 90 डिग्री कुछ इस तरीके से। 90 बनाने के लिए हम लोग को बनाना होगा कितना, 120। और क्या बनाना होगा 90 बनाने के लिए, और क्या ज़रूरत है 90 बनाने के लिए हम लोग को, एक तो बनेगा 60 पर से, फिर एक चाप काटेंगे 60 और एक चाप हम लोग काटेंगे किस पर से, 60 से 120। और इसी तरीके से 60 से कुछ इधर और फिर इस तरीके से 120 से कुछ इधर। तो कितना डिग्री का कोण बना, बोलिए 90 डिग्री का। बिल्कुल ठीक, सावधानीपूर्वक दोनों बिंदु को मिला लीजिए। मिल गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ था, हम लोग BC नाप लिए ना, AB कितना है 4.5। तो आप लोग अब 4.5 को भी नापना सीख गए होंगे 4 से, और बड़ा वाला लाइन जो है E हो गया 4.5। अब यहाँ पे B से रख कर इस तरीके से कट मारिए, है ना, और इस कटान बिंदु को मिला डालिए किससे, B से। ये आपका हो गया, इस बिंदु का नाम A देंगे यहाँ पे। ओहो क्या था, ठीक है AB था, A पर से, तो इसकी लंबाई कितना 4.5 सेंटीमीटर, और नीचे BC हम लोग नाप लिए थे। क्लियर। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से AB है, यहाँ से आप लोग AB का मान दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से नीचे AC खींचकर C पर 90 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। आज आपको हम त्रिभुज बनाना सिखाने का कोशिश किए हैं। इससे पहले आपको सबसे पहला वीडियो में कोण बनाने सिखाने का कोशिश किए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इसके बाद आपको चतुर्भुज बनाना सिखाएंगे और उसके बाद आपको जो त्रिभुज पर आधारित और तरह के जो सवाल होते हैं उसको समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।